पहन पोथिया जुदे भय। भाई जुराज को छुड़ाने जाना था तो खाली जेब चल दिए श्री जी। अब जागनी कार्य करना है तो क्या जेब भरकर चलेंगे? फिर खाली कर दीजिए। प्रणोधार सुंदर साज जी। हम थे दो बंदे श्यामा जी के एक नस्ली, लड़ झगड़ जुदे बये देने पैगाम पैगंबर। दोनों हम श्यामा जी के अंग थे, हम दोनों सखियां रतनबाई और इंद्रावती। और दोनों ने ही पैगाम धनी का ही देना था और फिर भी अलग हो गए। यहां से दो रूहों की रहनी सम दिखाई जाती है। समझ बूझकर निर्णय लीजिएगा। एक तरफ इंद्रावती जी हैं जो सब कुछ लुटाकर भी खुश है, क्योंकि इंद्रावती जी को सिर्फ राज्य चाहिए, इसलिए सब कुछ लुटा के भी सुखी है। जिसको सिर्फ राज्य चाहिए वो सुखी है। और रतनबाई दुखी क्यों है? क्योंकि उसे राज्य के अलावा कुछ भी जो चाहिए संसार चाहिए। आप संसार को जीतना चाहते हो, आप संसार का प्रेम, संसार पाना चाहते हो, बस आपने अपने भाग्य में दुख लिख लिया। यहां पर श्री जी साहिब ने कई बार आग्रह किया धारा भाई और अन्य सुंदर साथ को वापस संप्रदाय में लेने के लिए, क्योंकि गलती मनुष्य से ही होती है, जबकि तो इनकी किसी की गलती भी नहीं। फिर भी कहा आप क्षमा कीजिए, आपका हृदय विशाल है। नहीं किया, किसी को शामिल नहीं किया, बल्कि रूपा राधा को और संप्रदाय से निकाल दिया। और इसी तरह से फिर श्री जी ने आग्रह किया कि आप मेरे साथ चलें और हम मिलकर जागनी कार्य करें, जिसमें मैं आपको अटारी पर बैठाऊंगा, खुद ही प्रश्नोत्तरी का जवाब दूंगा, खुद ही धर्म शास्त्रों से चर्चा वाणी सुनाऊंगा, सारे संशय मिटाऊंगा। और जब आशीर्वाद लेने की बारी आएगी तारतम की, तो कहूंगा धाम धनी के पास जाओ। और बिहारी जी ने यह भी स्वीकृति नहीं दी। यहां दोनों के मन में जो है थोड़ा सा अंतर आ गया। इत से दो के दिल में होए चली अंतराए। यहां से रास्ता हृदय में अंतर आए, पर बाहर जाहिर ना हुई, एक दूजी से रखी छिपाए। एक दूसरे को जाहिर नहीं किया, छुपा कर रख लिया, लेकिन मन में फर्क आ गया। क्योंकि श्री जी के हृदय में बात आई कि ये तो काम नहीं सही है, इतनी कठोरता अक्षरातीत में तो छोड़ो, किसी रूह में भी नहीं हो सकती। इतनी कठोरता कैसे कर सकते हैं? सुंदर साथ इतना रो रहा है, बिलख रहा है, इतनी पीड़ा इनको महसूस ही नहीं हो रही। क्योंकि सुंदर साथ जी जब हृदय में जड़ माया बैठती है ना, तो इसे जड़ कर देती है। इसीलिए जो व्यक्ति संसार में धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा इसके पीछे दौड़ता है ना सुंदर साथ जी, इस माया के चक्कर में जो पड़ता है, माया जड़ा उसे जड़ बना देती है। फिर उसकी ना भाई से बनती, ना बहन से, ना पत्नी से, ना बच्चों से, ना माता से, ना पिता से, कोई उसका पत्थर होता जाता है। कठोर निर्दयता आती जाती है हृदय में। और जो सुकोमल श्री राज्य को हृदय में रखता है, वो उनके जैसा गुण उनका स्वभाव होता जाता है। कोई बात, इसमें भी राज्य की कोई मर्जी ही होगी। धामधनी ही ऐसा कुछ चाहते होंगे, जो कि है भी बात, क्योंकि धारा भाई वगैरह को सबको श्री जी की शरण में रखना था। तो उन्होंने तो अपने मन को साफ किया, लेकिन बिहारी जी साफ कर पाए अपने मन को? नहीं। कि जब चर्चा भी सुन ली तो उन्होंने कहा इतनी अच्छी चर्चा, मैं तो सुंदर साथ को ऐसी कच्ची पक्कियां रोटियां बना के खिला रहा हूं, और इनकी चर्चा। हम किसी के आगे जाहिर करें ना करें, हमें पता लगता है हम कहाँ खड़े हैं सुंदर साथ जी। मगर उसमें चाहो तो आप ईर्ष्या द्वेष करो, अपना बेड़ा गर्क कर लो, और चाहो तो अपने ऊपर काम करो। बिहारी जी ने अपने ऊपर तो काम करना नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? इसका हल क्या है? तो हल यही है कि उन्होंने नलिये से ये दोनों जन मंडई आए। मंडई में कुछ सुंदर साथ आकर मिल गया, तो श्री जी को रुकना पड़ गया चर्चा वाणी के लिए। तो बिहारी जी कहते मैं आगे चलता हूं। तो उनको पता लग गया कि श्री जी साहब मंडई से जो है खंबालिए, और खंबालिए से धोरा जी, और धोरा जी से सूरत जाने वाले हैं, क्योंकि सूरत का सुंदर साथ उनको लेने के लिए आया हुआ था। तो बिहारी जी ने कहा भाई आप रुको, मेरे को तो बहुत जरूरी काम है, चले गए। तो यहाँ पर जो राजा था, वही जो हल्लार देश का राजा,
जिसको श्री महाराज ठाकुर से नाराजगी थी करना वसूल करने कारण, तो उसको चुगली कर दी कि भाई यहाँ पर 1-2 दिन बाद महाराज ठाकुर आने वाले हैं, सिपाही बैठा दो। चुगली करते श्री जी साहिब, जिनके हृदय में साच है उनके हृदय में तो आप वैसे भी होते हैं स्वयं, और यहाँ तो हृदय में भी श्री राज है और मैं खड़ा हूं एक पाए। दुश्मन कितना शक्तिशाली हो, कितना कपटी हो, कितना ही धूर्त हो, और कितनी ही उसकी संख्या हो, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे सर पे राज्य खड़े हैं। जो होगा सब हुक्म से होगा, और हुक्म से जो होता है वो कभी गलत नहीं होता। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को आत्महत्या करते देखी, ये सोच के कि कल क्या होगा, अब तो ये हो गया, अब तो वैसा हो जाएगा, क्योंकि ईमान की कमी थी। और राज्य क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सोचो, तुमने आज दिन तक जो अपन सोचा बुरा कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कल को वैसा हो जाएगा, उसमें से चीजें कितनी घटित हुई। बड़े ध्यान से विचारिएगा, केवल 10%, 90% वो हुई भी नहीं हुई। क्या? और राजी कहते अच्छा चलो, तुम कहोगे 10% तो हुआ ना, तो जो 10% हुआ उसके बाद भी तो तुम यहां बैठे ही हो, फिर क्या हुआ? फिर किस चीज की चिंता? अरे जान है तो जहान है, हम है, तू है, और क्या चाहिए? फिर से दुनिया बसा लेंगे। अब यहां माया हार जाती है, क्योंकि वो सब कुछ दावे ले सकती है। राज्य को ले ले, ये दावा ले सकती है कि राज्य को भी ले लूंगी तेरे से। वहां तो उसकी शक्ति नहीं ना, वहां तो उसकी छोड़ो, राज्य की खुद की शक्ति नहीं है। स्पष्ट कह रहे हैं भाई, अपनी कमजोरी खुद बता रहे, मैं रहना शुक्र हूं बिन, तुम रह सकते हो, मैं नहीं रह सकता। हाँ, और तुम्हें जब मेरी पहचान हो जाएगी, मेरे प्यार की पहचान हो जाएगी, तो रूहें रह ना सके मुझ में, तुम भी नहीं रह पाओ। लेकिन जो कह रहा है, अपने मुख से कह रहा है कि मैं नहीं रह सकता, फिर उसको खोने का कहां का डर? तो कोई डर नहीं, दुश्मन कुछ कर ले, मेरे राज्य को तो नहीं ले सकता। अरे मेरे राज्य को तो मेरे अपने विकार नहीं ले सकते। मेरे में 100 खामियां हैं, बुराइयां हैं, वो फिर भी मुझे नहीं छोड़ता। बल्कि हम जितनी गलती पर होते हैं ना सुंदर साहब जी, बड़े कभी ध्यान से देखिएगा अपने जीवन में, वो उतना और करीब आ जाता है। क्यों? तुम जितनी माया में हो उतने तकलीफ में हो, उतना हाथ गरारी में ज्यादा आ गया है। तो तकलीफ में कोई अपना छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। हाँ, उसके कई बार तरीके आपको सुधारने के रफ हो सकते हैं, लेकिन वो ऊपर से मारता है। कुम्हार जो है ना, ऊपर से ठोकता है लेकिन अंदर से सहारा देके रखता है, तभी, क्योंकि कच्चा घड़ा है, उसे पता टूट जाएगा भी, तो बनाएगा, छोड़ेगा नहीं। सुंदर साहब जी, जहां आप तहां मेहर, जहां मेहर वहां बस फिर मौज ही मौज। तो बिहारी जी ने चुगली कर दी, चौकी बैठ गई। इंद्रावती जी को कोई खबर है कि क्या होने वाला आगे? बिहारी जी मुंह पर बोल के गए, कुछ पीठ पीछे कर रहे हैं कुछ। जिस रूह को राज्य चाहिए उसका बुरा हो ही नहीं सकता, और जिसको माया चाहिए बिहारी जी की तरह सब कुछ पाके भी दुखी रहेगा। तो अब जब मंडई से चलने लगे तो श्री जी का स्वभाव क्या था? सब सुंदर साथ पहले नाव में चढ़े, और फिर वहां अंत में देख ले सब चढ़ गए, हो गया, तब वो आखिर में चढ़ते हैं। ये एक प्रेम आदर का स्वभाव है श्री जी साहिब का। तो जो नाववाहक था उसने गलती से कपड़ा जल्दी खोल दिया, कपड़ा खुला, एकदम हवा तेज आ पड़ी। जो तेज आ पड़ी तो नाव और जो किनारा है उसमें डिस्टेंस बढ़ गया, और बीच का जो फट्टा है, जो भी चीज को पार करने का, वो खत्म हो गई। तो अब यहां पर क्या हुआ कि सुंदर साहब तो प्राण छोड़ने को हो गया। अब इसमें भी एक चीज और आती है, चौपाई में आता है कि श्री जी जैसे पांव रखने वाले थे उनको छींक आ गई। तो आपको पता ही, जब छींक आती है तो व्यक्ति की आंख बंद हो जाती है, चल फिर नहीं सकता, तो एकदम आंख बंद हुई, वो एक कदम पीछे हुए, इतने में नाव निकल गई। तो श्री जी कहते भाई घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं पैदल रास्ते तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा, हम इधर धोराजी में ही मिलेंगे।
तुम खमालिये होकर पहुंचो, मैं तुमसे पहले घूमकर वहां पहुंच जाऊंगा। ये जरूर मानो कोई राज्य का हुक्म है, ऐसे नहीं हुआ। नाव एक बार चलकर 17 दिन बाद वापस आए, हुक्म। यहाँ नाव छूट गई, अब अकेला सारा ट्रैवल, हुक्म हुक्म हुक्म। तो आपने क्या करना है सुंदर साहब जी, जीवन में जो भी कुछ हो जाए, प्रिय या अप्रिय, हुक्म हुक्म हुक्म। जो जानो त्यो करो धनी तुम्हारी मर्जी, बस आप जो करते हो अच्छा ही करते हो। पिया तुम हो तैसी कीजियो। सुंदर साहब जी, ये चुपैया काट है सारी माया की। ये जितनी विष की बेलें लगी है ना माया की आपके जीवन में, सब काट के फेंक देंगी आपके, अगर आपने ये चुपई समझ ली तो। क्योंकि दुख के भय से आदमी ज्यादा दुखी है, आने वाले दुख की वजह से वो ज्यादा परेशान है, ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। एक्चुअल में तो दुख भी इतना नहीं कुछ बिगाड़ पाता, सफरिंग के डर से ज्यादा पेन और आप अपने आप को मिजरी दे देते हो, तब राशामा करके सब देख लिया जाता है। तो अब श्री जी ने कहा आप चलिए मैं पहुंचता हूँ। और जैसा कि बिहारी जी महाराज ने कृपा कर ही रखी थी, वहां पर चौकी बैठी हुई थी। क्योंकि जहां धनी सहाय था तहां झक मारे माया। क्योंकि बिहारी जी को एक गोल्डन रूल पता ही नहीं कि तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते सिवाय अपने, गोल्डन रूल पता ही नहीं है। अब ये कृत करने से बिहारी जी दुखी हुए, और कुछ बाकी तो मोमिनों को कोई आंच ही नहीं आई। यहाँ श्री जी घूमकर जो है अपना मंडई से पैदल चलकर धोरा जी पहुंच गए, फकीरी भेष में मजे से। अब पहुंच गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सुंदर साथ ही ना आए। तो और जब 1-2 दिन बाद आए सुंदर साथ सभी धोरा जी, तो श्री जी ने पूछा भाई कहाँ रह गए, नाव तो मेरे सामने चली थी, मुझसे पहले आपको पहुंच जाना चाहिए था वैसे तो। चौकी बैठी थी, राजा की जानकारी पक्की थी कि महाराज आने वाले हैं। एक एक यात्री को उतार कर बहुत अच्छे से पूछताछ की गई कि क्या इनमें से कोई महाराज या उनके परिवार का सदस्य तो नहीं है। परंतु जब उनके हाथ कुछ लगा ही नहीं, महाराज ही नहीं लगे, तो फिर सबको छोड़ दिया। तो हम इस कारण से देर हो गई। अब श्री जी साहिब और सभी सुंदर साथ जी धोरा जी से घोगा और घोगा से सुहाली और सुहाली से करके सूरत पहुंच गए। सूरत में 17 महीने रहेंगे। सूरत में 17 महीने सुंदर साहब जी रहेंगे। तो अब यहाँ पर 2 भाई थे सुंदर साहब जी, शिवजी भाई और राम जी भाई। इसमें जो शिवजी भाई थे, उनके घर श्री जी आकर ठहरते हैं। ये बहुत ही धनवान है, और इनके भाई राम जी जो है वे बहुत गरीब है। दोनों भाइयों को श्री जी की शरण में आकर राज्य की पहचान हुई। और फिर श्री जी ने कहा ना भाई, जाओ पहले बिहारी जी के दर्शन करो, तब तक तुम्हारी आत्म जागृत नहीं हो सकती। तो इसमें जो शिवजी थे, वो तो घोड़े पे सवार होके रेशमी लिबास पहन के 1 या 2 दिन में फौरन पहुंच गए। बिहारी जी के पास गए, शरणों में गए, 5 मोहरे दी। अरे वाह भाई वाह, धाम धनी बड़े प्रसन्न हुए गादीपति महाराज। अगर चलो भाई इनको भोजन व्यवस्था करो, आवास व्यवस्था करो, इनके घोड़े को भी दाना डाला कि नहीं डाला? अभी डालते हैं जी, अभी डालते हैं। भाग भाग के बढ़िया से सेवा हो। लक्ष्मी वाले हाथ थे ना सुंदर साहब जी। संसार में ऐसा ही है, संसार में मान प्रतिष्ठा के लिए लक्ष्मी वाले हाथ होने चाहिए। लेकिन जब राम जी की तरह आपके तन पर लिबास जो है वो फटेहाल हो, शरीर पसीनो पसीन हो, और दक्षिणा देने के लिए आपके पास बस थोड़ा सा अनाज या चावल जो पोटली में कंधे पे डालकर राम जी लेकर आप आए थे, वही हो, तो यहाँ कौन गले लगाता है? सिर्फ श्रीराज। इसका प्रमाण हमने बहुत बार देखा। बड़े महाराज जी के पास दादा गुरु को देने के लिए कुछ नहीं था, और कैसा प्रेम किया। सरकार साहब को महाराज जी को देने के लिए कुछ नहीं था, और कैसे गले लगाया। क्योंकि कहते हैं ना, जिसका खोया है ना, माँ का बच्चा अगर खो गया ना, और ढूंढते 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 उसे मिल जाए गोबर में लिपटा हुआ, तो माँ उसे चूम चूम के गले लगाएगी ना कि शुक्र है मिल गया। पर आया थोड़ी गया है, वो तो आय है निकलेगी उसके। तो ये बिहारी जी के मुंह से आय है ही निकलनी थी राम जी को देख के। जब सेवादारों ने बताया ना, उनके अर्दलियों ने, कि भाई राम जी नाम के कोई वो आए, और श्री जी ने भेजा, पाती भी हाथ में। कह रहे वो कैसी स्थिति है? कह रहे बड़ी बुरी स्थिति है। कह रहे वो पत्री से भी देखो पसीने की बदबू आ रही है। कह रहे नहीं नहीं,
धामधनी व्यस्त है, नहीं मिल सकते। और रोया धोया करे, अच्छा चलो निकाला परम धाम से, परम धाम से निकाल दिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक उपवास रखा राम जी ने कि शायद मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। श्री जी ने तो कह के भेजा था कि इनके दर्शन के बिना मेरी आत्मा निर्मल नहीं होगी, धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो मैं इतनी दूर से पैदल चल के भूखे प्यासे आए, चने बांध कर लाए हुए थे अपनी कमर में, वही चने बीच बीच में खा खा के सुंदर साथ जी पानी पीते हुए गुजारा करके आए। लेकिन 3 दिन उपवास करने से बिहारी जी को क्या फर्क पड़ता है? इनका स्वभाव तो कठोर है ना, याद है ना, किसान के साथ ऐसा ही किया था। प्राणाधार सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से इस प्रसंग से समझिएगा। राम जी भाई जब लौट कर वापस आए, श्री जी साहिब जान ही जान है, लेकिन फिर भी रो रो के जब उसने अपना दुख प्रकट किया तो श्री जी ने उनको ऐसा कंठ से लगाया, इतने प्रेम से कंठ लगाया कि जाने क्या क्या नहीं बख्शीश कर दिया। जो व्यक्ति 3 दिन भूखा प्यासा रह कर गया, वहां 3 दिन भूखा प्यासा रहा और इतने पैदल चल कर आया, मुझे नहीं पता औरों का, लेकिन मेरे राज्य के दिल पर भार पड़ता जाता है, पड़ता जाता है, पड़ता जाता है। मैं बिल्कुल सच बात कह रहा हूं, आप बिल्कुल सच बात कह रहा हूं। जिंदगी में करके देखना, मेरे पे विश्वास मत करना, मैं तो अनुभव से कह रहा हूं ना। जिस दिन कभी तुमने राज्य के लिए छोटी से छोटी भी कोई कुर्बानी कर, तो कभी भूखा रहना पड़ा, प्यासा रहना पड़ा, नींद नहीं पूरी हुई सेवा के चलते, तुम्हारी थकान, कुछ भी तुमने कुर्बानी करी, ये मेरे राज्य में, इनका दिल कैसा कहा वाणी में, सुकोमल, केवल कोमल नहीं, एक्स्ट्रा कोमल, सुकोमल है। ये चढ़ गए राम जी। मैं मानता हूं शिव जी घोड़े पे गए तो 3 दिन की यात्रा 1 दिन में तय कर ली, तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैं मानता हूं कि सोने की अशरफियत थी, कहीं रुके होंगे तो अच्छे से रहे होंगे, खाया होगा, पिया होगा, और नौतनपुरी पहुंच के भी बढ़िया वीआईपी ट्रीटमेंट, अच्छे से भोजन, सब कुछ मिला होगा। लेकिन हाथ क्या लगा होगा? राज्य की कृपा लगी है क्या हाथ? अरे मेरे से पूछो तो फेरा बेकार गया ना उनका, तो बिहारी जी पे है ही क्या जो मिला उनको? बेकार के धक्के मिले, राम जी को मिला असली सौदा। तो ऐसा मत सोचो कि मैं गरीब हूं, मेरे पर अगर कुछ देने को नहीं है, करने को नहीं है, तो मेरे समाज में, मेरे उसमें इज्जत नहीं होगी। कोई बात नहीं, राज्य के में होगी। ईमानदार बनो बस। असल खजाना जो है वो दिल से मिलता है, प्रेम से मिलता है, चलने से मिलता है। धन से ये बाहरी सुख सुविधाएं मिलती हैं। कहाँ गए जी? विदेश यात्रा पे गए थे, क्या करने गए? वहां के पेड़ हरे थे, यहाँ के पेड़ हरे। वहां की भी सारी इमारतें तुम्हारी नहीं थी, यहाँ की भी तुम्हारी नहीं, क्या कर लेकर आई इमारतें साथ में? तो बेकार के धक्के हैं सुंदर साथ जी। मेरे हिसाब से राम जी का फेरा सफल हुआ, गए वो भी और गए शिव जी भी। से फेरा किसका सफल हुआ? तो बिल्कुल अपने आप को सुंदर साथ जी दीनहीन ना समझना, ठीक है? हमारे साथ धनीदेव चंद्र जी पे क्या था? राज्य के रास्ते पर चले तो क्या था? ठीक है, सेठों को वहां भी बुरे लगा करते थे, श्याम जी मंदिर में होता था ना, विकार ढूंढते थे, लेकिन राज्य तो मिले ना, प्यार तो उन्हीं को ही मिलेगा ना। इसीलिए मैं बोलता हूं, जिस पे राज्य विशेष कृपा करते उसको क्या धन संपत्ति पद नहीं देते, रंग रूप नहीं देते। तो राम जी का फेरा सफल हुआ, श्री जी ने कंठ लगाया और हृदय में दुख बना। अब श्री जी के तो दिल में दुख बना ही बना, बिहारी जी ऐसे दुखी होते रहते बिना वजह। देख लो आप, यहां पर बिहारी जी को दुख लगा, करे मैं जिनको निकालता हूं ये रख लेते हैं वापस। मैंने धारा भाई को निकाला, इन्होंने रख लिया। मैंने राम जी को निकाला, इन्होंने रख लिया। मैंने रूपा राधा को निकाला, इन्होंने रख लिया। बड़ा बड़ो जुपायो दुख। लेकिन यहां इंद्रावती जी को जब पता लगा कि बिहारी जी को दुख हुआ, तो इंद्रावती जी क्या कहती हैं? तब श्री जी साहिब जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती ना छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कितने प्यारा। अब ये लूला पांगला मतलब क्या? लूला तो मतलब लंगड़ा व्यक्ति, हाथ का, जिसका हाथ खराब है, पांव खराब है, ये उसकी बात हो रही है क्या? Anybody who's born with a disadvantage,
किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास बुद्धि नहीं है, किसी के पास रंग रूप नहीं है, किसी के पास पद प्रतिष्ठा नहीं है। एनीबडी हु इज बोर्न विद एन डिसएडवांटेज, कमी, जिसमें भी कोई कमी है, उसी को कहते हैं ना तो बेचारा अपाहिज है, कमी है, ठीक है ना। तो रेपुटेशन नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, जैसे या फिर किसी पे कोई इल्जाम लगा दिया गया, जैसे इंद्रावती जी पर ही लगा दिया गया इल्जाम चोरी का, गबन का, तो डिसएडवांटेज में है वो। तो इंद्रावती जी कहती है मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगी। सब श्रृंगार को शोभा देव, मेरा दिल बांधा तुझसो। जब आपके पास धन है, संपत्ति है, पट पहर खाए चीकना, हेम जवेर श्रृंगार पर, हक लज्जत आए मोमिनो जो दुनी करी मुर्दार। जब तुमने सोना चांदी अच्छे वस्त्र पहने होंगे, तुम्हारे पास धन, तो संसार तुमसे रिझेगा, लेकिन ये तो कचरा है, ये तो तंग करेगा आकर, ये स्वार्थ के भरे हुए हैं। लेकिन अगर अंदर से कारी कामरी पहनी है तुमने, अंदर से राज्य की प्रेम की कामरी पहनी है, तो धनी आकर्षित होते हैं। तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अमीर नहीं है, ये वो भी वो सुख नहीं देख सकते जो परमहंस राम रतन महाराज जी अपनी फकीरी में देख रहे हैं। जो एक धोती, एक चदरिया और एक लंगोटी में खुश है। मिला मिला खा लिया, नहीं मिला नहीं खाया। चिंता किसको है? उसको देह रखने की चिंता उसको है, उनको नहीं है। उनको ध्यान भजन की चिंता है, क्योंकि वो जिस सुख के ऊपर बैठे हैं, जिस सुख को प्राप्त कर रहे हैं, वो संसार के चक्रवर्ती सम्राट तो छोड़ो, स्वर्ग में बैठे इंद्र के पास नहीं, वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु के पास नहीं, यहां तक कि परम धाम के अंदर अक्षरधाम में रहने वाले अक्षर भगवान को भी प्राप्त नहीं। धाम धनी के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनबिद केल करत। ये भेद कोई कोई समझ पाता है, जिसे समझ में आ गया वो पार हो गया, फिर वो नकली नहीं असली सौदे के पीछे दौड़ता है। अब यहां पर श्री जी साहिब की चर्चा में जो है बढ़ चढ़कर पूरा जो समाज है आने लगा सूरत का। ऐसे में गोवर्धन भाई आए, ये अब्बासी बंदर में इन्होंने चर्चा सुनी थी श्री जी साहिब की, ठीक है। अब्बासी बंदर में से आए, और जैसे ही आए, श्री जी तो सब धन संपत्ति छोड़कर आ गए थे बिहारी जी के चरणों में। व्यवस्था तो करनी पड़ती है यहाँ पर, रहने की, खाने की, पंडाल लगाना, भंडारा करना। गोवर्धन भाई आए और आते ही तुरंत सारी सेवाएं अपने हाथ में ले ली। अभी गोवर्धन भाई कौन है? श्री राज। क्लियर रहना हमेशा। ऐसी इतनी चिंताओं का बोझ हमने सर पे रख रखा है। श्री जी को देखो छोड़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, अपने आप आ गए। राज्य को पता काम। ऐसा ही बनारस माता जी ने मुझे प्रसंग बताया था एक बार। कहते मुझे महाराज जी रात को कहते चल लालटेन पकड़ मेरे साथ चल। कोठरी में लेकर गए। कोठरी में कहते संदूक था बड़ा, 3-4 फुट ऊंचा संदूक, बड़ा सा, पुराने जमाने में हुआ करते थे। वो ट्रंक खोला, कहते ऊपर तक नोट ही नोट भरे हुए हमें। कहते मैं पैसों को देखूं और महाराज जी को देखूं, फिर महाराज जी को देखूं कि इतने पैसे। तो कह रहे देख क्या रही है पगली, सदगुरु महाराज का आशीर्वाद है। कहते थे इसके बिना तेरा आश्रम नहीं चलेगा। हमारी चिंता नहीं है। श्री जी तो सब छोड़ा है, राज्य को पता काम होना, फौरन गोवर्धन भाई के रूप में राज्य आए और सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने बीतक को बार बार टटोल कर देखा। मैंने कहा इनका नाम पूरी बीतक में कहीं और आया ही नहीं। जब हम आबासी थे तब क्यों नहीं लिया राज्य ने जिक्र इनका? आया क्या आबासी बंदर में नाम आया? नहीं आया। क्यों? ये धनी है। पता नहीं भी मिले भी थे कि नहीं मिले थे, जागनी हुई थी कि नहीं हुई थी, धनी स्वरूप है, राज्य है। कहीं ना कहीं जहां जहां धनी हम सुंदर साथ को जरूरत होती है, किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। आई सारी सेवा संभाल ली। अब यहां पर जब गोवर्धन भाई ने सेवा संभाली ना सुंदर साथ जी, तो क्या हो गया? मंच व्यवस्था अच्छी हो गई, अच्छे से पंडाल लग गया, अच्छे से प्रचार होने लगा, अच्छे से भंडार व्यवस्था चलने लगी, अच्छे से भंडारा प्रसादी वगैरह होने लगी। तो इस कारण संख्या और कई गुना बढ़ने लगी। ठीक है, अच्छे से व्यवस्थित रूप में सब कार्य होने लगा सूरत में। तो अब धूम मच गई ब्रह्म ज्ञान की। तो दूर दूर से लोग दर्शन करने आते और ध्यान चर्चा वाणी सुनते और गदगद हो जाते। ऐसे में वेदांत के आचार्य, जिन्होंने कई वर्षों से वेदों के केवल एक पक्ष, माने एक ही 4 वेद है ना, उसमें से एक ही का अध्ययन किया था कई सालों साल से, और उसको भी पूर्ण नहीं जान पा रहे थे, वे भी दर्शन करने आए, भीम भाई और श्याम भट्ट। ये किसी सन्यासी बाबा के शिष्य थे।
सन्यासी शंभूनाथ जी के ये शिष्य थे पहले, उनके यहाँ बहुत इतने वर्षों में थे, लेकिन आज सूरत में पूछो तो जो पूरा करे, श्री जी की चर्चा सुनी, श्री जी की चर्चा सुनी, श्री जी की चर्चा सुनी। कारण, क्योंकि श्री जी सर्वदेशी चर्चा करते थे। भागवत वाला आया तो भागवत खोल के उससे उसके प्रसंग बता रहे हैं, उसके गहन भेद दे जा रहे हैं। कबीर पंथी आए तो कबीर जी की बीचक ऐसे ऐसे खोल देंगे कि चिंतामणि जी, और यहाँ चिंतामणि जी बैठे हुए हैं, श्री जिद्द तक तुम बाद में पहुंचोगे। जो भगवान विष्णु के दर्शन करा सकते हैं, भगवान आदि नारायण के दर्शन करा सकते हैं, अनहद बाजे सुना सकते हैं। और तो जिस भी पक्ष का, कोई वेद का आ रहा है, कोई पुराणों का आ रहा है, कोई शास्त्रों को लेकर आ रहा है, जो जहां से आ रहा है सर्वदेशी चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं बचा सूरत में जो एक बार तो दर्शन करने ना आए। तो ऐसे में भीम भाई और श्याम भट्ट भी आते हैं, प्रेम में बांधे आवे करने को दीदार। ज्ञान तो मीठा था ही, लेकिन एक और चीज जो उनको मिल रही थी, श्री जी का प्रेम। इतना मीठा, इतना सरल स्वभाव है श्री जी साहेब का, क्योंकि खासल खास है भीम भाई, खासल खास ब्रह्म सृष्टि है। ये 12 मोमिनों में इनका नाम आएगा आगे चलकर, जो पैगाम देने जाएंगे, है ना। तो अपनी को पहचान कर जो आंखों में चमक आती है, बातों में जो मिठास आती है, वो दिल से दिल तक पहुंचती है ना। तो चर्चा तो मीठी थी, लेकिन इस प्रेम के बंधे। इसीलिए सदगुरु सरकार साहब कहा करते थे, कोई तुम्हारे ज्ञान को बाद में सुनेगा, पहले व्यवहार को देखेगा। अगर हो सके तो सुंदर साथ जी, हमें हमारे व्यवहार को सुधारना। जैसे हम मंदिर आश्रम में व्यवहार हमें करना चाहिए नए पुराने सुंदर साथ के साथ। दो सेवा करी नहीं कि अहंकार के घोड़े पे चढ़ गए, ऐसे कभी भी नहीं। तुम्हारे व्यवहार से, कोई जाने कैसे कैसे कर कर आया था, तुम्हारे व्यवहार से अगर कोई लौट गया ना, इससे बड़ा पाप नहीं होगा, मैं तो ये मानता हूं। इसीलिए हमेशा सेवक बनकर मंदिर आश्रम में रहना चाहिए। जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होता है तिन माफक, आपका पद जितना बड़ा होता है जबान उतनी मीठी होनी चाहिए। और तुम अक्षरातीत की अर्धांगिनी हो तो कैसे बोलना चाहिए। तो उस प्रेम के बांधे चले आने लगे, और श्री जी ने चर्चा खोल खोल के जब वेदों के चर्चा सुनाई, तो क्या हो गया, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये वेदों के वो रहस्य बता रहे हैं जिसके लिए लिखा था कि ब्रह्म मुनि आएंगे, पार ब्रह्म आएंगे, वही भेद खोलेंगे। वेदांत के खोज की इनसे छिपी नहीं सुखन। श्याम भट्ट भीम भाई को कहते हैं, अरे भाई भीम भाई, इनसे वेद का कोई एक श्लोक, एक अध्याय, एक भेद कुछ नहीं छुपा। इन्हें क्यों सब कुछ पता है सुंदर साहब जी, अंदर कौन बैठा है। महाराज जी क्या कहते थे, भाई पढ़े लिखे हम हैं नहीं, न संस्कृत पढ़ी ना कुछ, और पढ़े लिखों से कम नहीं। जो लिखने वाला अंदर बैठ गया बाबा, तो अब क्या बात रह गई फिर। तो वो खोल खोल के कह रहे इनसे कुछ नहीं छुपा। और ये तो वेदों के ऊपर की बात बता रहे, जो अनुभवी है, जिसने कुछ पढ़ा है, जैसे चिंतामणि जी जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है, जैसे इन वेदांती हैं भीम भाई जिन्होंने कुछ मंथन किया, वो जानते हैं ये ऊपर की बात बोल रहे हैं। साधारण कर्म कांडी नहीं जान पाएगा निजानंद संप्रदाय के क्या, सब्जी की मंडी में हीरे लेके चले गए, उन्हें क्या पता इसकी कीमत। ये डायमंड मर्चेंट का काम है, देखते क्या आंखें खुली रह जाएंगी, भाई क्या लेकर आ गए आप। तीन ऊपर बतावत है, इससे ऊपर की बात बता रहे हैं वेदों से। अब आप कहोगे वेदों से ऊपर की बात कैसे हो गई। सृष्टि रचना होती है तो सबसे पहले कौन होता है, भगवान आदि नारायण। तो वो कहते मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं, एको अस्मि बहुश्याम। तो एक से अनेक हुए, और उसके बाद भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। तो इसी तरह से फिर आगे नीचे देवी देवता सृष्टि रचना। तो इसी की तरह से वेदों की उत्पत्ति कही जाती है भगवान आदि नारायण। भगवान आदि नारायण से भगवान विष्णु, फिर भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी को मिले, और ब्रह्मा जी आगे दे रहे हैं। लेकिन ये सारे भगवान आदि नारायण तक इस एक शर ब्रह्मांड से दूसरे शर ब्रह्मांड में नहीं जा सकते। इन्हें इस लोक से बाहर की जानकारी नहीं है शर ब्रह्मांड से। तो वेद कहां तक बताएगा, फिर शर ब्रह्मांड तक ही तो बताएगा। लेकिन श्री जी ज्ञान कहां का दे रहे हैं, शर पार अक्षर, योग माया और अक्षर पार, अक्षरातीत परम धाम की बात बता रहे हैं। कह रहे वहां की बात बता रहे हैं भाई।
और ये ऐसी बात आपस में होते, वही मैंने कहा ना, पात्रता पहले से तैयार थी, आध्यात्मिकता पहले से हृदय में पूर्ण थी। तो भीम की खुली नजर, और नजर खुली तो कहते कहां तक खुल गई? भीम की नजर खुली, जाए पहुंची लीला मोह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। कौन सी लीला में पहुंच गई सुंदर साथ जी? धाम लीला में नजर पहुंच गई, अर्थात अष्ट पहर 25 पक्ष नजर आ गए। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, हृदय से बोलिए राज श्यामा जी। हमारे साथ भी हो जाए राज श्यामा जी, वो दिन भी आए हमारी जिंदगी में राज श्यामा जी, कि हमारी सुरता लीला में पहुंचे। कि पहले हमारी जर्नी अधूरी है, अधूरी है, अधूरी है। माया बड़े रंग चढ़ाएगी, चांदी के ऊपर सोने का पानी कितना मर्जी चढ़ा दो, सोना सोना ही होता है सुंदर साथ जी। आपको जितनी दान दक्षिणा करते जाओगे ना जीवन में, प्रशंसक बहुत मिलेंगे। थोड़ा सा जीवन में चलोगे, प्रशंसक। माया क्या करती है? इतना तो करना ही नहीं था जितना तू कर रही है, अब तो तूने सब पा लिया। नहीं पाया। इस लीला में जाना चाहिए हमारी नजर। जिस दिन आपकी बीतक में चुपाई आए ना, उस दिन भाव लीजिएगा कि हाँ कुछ बन गया काम। क्या नजर गई लीला में? ब्रिज लीला देखी, देखी सुनी नहीं, देखी। वो ब्रिज स्वरूप के दर्शन किए, उस ब्रिज लीलाओं के दर्शन किए। क्या नंद बाबा के घर के दर्शन किए? क्या ब्रिज की गलियों के दर में विचरण किया? हमसे पहले तो ब्रह्म मुनियों ने किया। क्या रास के दर्शन किए? क्या वो रास का मनमोहक स्वरूप, क्या वो बंसी की आवाज सुनाई दी? क्या आंख बिछोने की रहमत खेली? क्या बालाजी के आंखों पे पट्टी या हाथ रखा तुमने? क्या धाम लीला के दर्शन किए, करने वालों ने किए। और जिसको ये सुख मिलता है, आनंद कुछ और है। जिसका एक पर इस घर में और अगला पग परम धाम में पड़ता हो, और फिर परम धाम में दौड़ना शुरू हो जाती है, वो तो खेले प्रेमी पार पिया सो। तब मानिएगा कुछ फायदा हुआ। तब तक अभी मेहनत बाकी है। माया कितने भी मार्क्स दे ले, काम अभी बाकी है। बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि मजे की बात है, जहां तुम बैठे हो वहीं तो देखना है। तुम्हें नजर वहां ले जाने को कह रहे हैं जहां तुम बैठे हो। वो मुश्किल है क्या? तुम उसी धरती पर बैठे हो, तुम उसी मूल मिलावे की गिलम पर बैठे हो जिधर की बात कह रहे हैं, नजर रखने को कह रहे हैं। सूरताए की राखियों मूल मिलावे माही। जो नामुमकिन मुश्किल काम था, वो था धाम में बैठे खेल को देखना, सत्य में बैठे असत्य को देखना। वो राजी ने हिकमत से दिखा दिया। ये तो आसान है, बहुत आसान है, चाहत होनी चाहिए। देखो कैसे कैसे खुलती जा रही है। इससे पहले भैरव सेठ, उससे पहले कोई, उससे पहले कोई, कितने जनों के साथ हो रहा है। वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे। सारा खेल चाहत का है। चाहत जहां ले जा रही है, तुम वहां जा रहे हो, जहां की चाहत कर रहे हो। तो अगर प्रबल इच्छा हो गई, तुम्हारी चाहत हो गई, और उसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हो, फिर अभी अनुभव हुआ है धाम लीला का, आत्म जागृत नहीं, और उसके लिए 12 मोमिनों में भीम भाई सर कटवाने तक चले जाएंगे। तो तैयारी है ऐसी, तो काम बन जाएगा। अब पूर्ण ईमान लेके अपने पुराने गुरु को छोड़कर श्री जी की शरण में आ गए और तारतम ले लिया। अब यहां पर जैसे जैसे श्री जी की ख्याति पूरे सूरत में फैलती गई, यहां पर एक गोविंद व्यास जी थे जो राधा वल्लभी मार्ग के आचार्य थे। जैसे चिंतामणि जी थे कबीर पंथ के आचार्य थे, हजारों शिष्य थे, ऐसे गोविंद व्यास जी के भी थे। इनको जो है गोविंद व्यास जी के जो एक शिष्य थे वल्लभ भाई, वो इनको लेकर आए। ठीक है, इनके भागवत से रिलेटेड कुछ 40 प्रश्न थे, और वो ये कहते थे कि भाई जो भी इस प्रश्न के उत्तर दे दे तो मैं उनको शरणागत हो जाऊं। जबकि खुद आचार्य हैं, लेकिन वो 40 प्रश्न जो थे वो बड़े गुप्त थे। कुछ ऐसे भेद होते हैं ना जो कुछ पारब्रह्म के हाथों से ही खुलने थे। तो वो जैसे ही श्री जी के आगे आते हैं,
और उन 40 प्रश्नों के उत्तर के हल होते हैं, वो एकदम तुरंत शरणागत हो जाते हैं श्री जी के। और ऐसे में क्या होता है, ये जो वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायी थे ना, वो सारों में हल्ला मच गया, वो बड़ा ही झगड़ा पड़ गया, बड़ी निंदा हो गई, बड़ी चुगली हो गई, बड़ी परेशानी हो गई। क्यों? वो कह रहे साढ़े गुरु पुट लिए गए। कह रहे आजकल कहाँ जाते हो? कह रहे कहाँ जाए, हमारे गुरु जी तो खुद कहीं और जा रहे हैं। तो निस्बतियों के लिए तो आए हैं, हर एक के लिए तो आए नहीं। जिसकी निस्बत है, जिसकी रहनी है, जो जीव भी उत्तम जीव है, वो तो सब आए, श्री जी के चरणों में चर्चा सुनी और गदगद हो गए और शरणागत हो गए वो भी। और जिनके अंकुर नहीं था, जिनकी रहनी नहीं थी, जिनके जीव तपस्वी नहीं थे, वो निंदा करने लगे। इनकी निंदा जो करे सो होवे ख्वार, ये तो साधु बड़े हैं, ये तरफ धनी निर्धार। लेकिन जब श्री जी के चरणों में आते हैं, शरण में आते हैं, तब देखते हैं कि ये तो ब्रिज की रास की, अखंड ब्रिज रास और धाम की लीला तक का वर्णन कर रहे हैं। जो वास्तविकता में राधा वल्लभी मार्ग का होगा ना सुंदर साथ जी, उसको जैसे ब्रिज रास और फिर निज लीला का पता लगता है ना, निज धाम का, वो गदगद हो जाता है, उसके जीवन में क्रांति हो जाती है। क्योंकि सब जानते हैं, इतनी बात तो जानते ही हैं भागवत के जानकार, कि ब्रिज रास की जो लीला हुई वो पराशक्ति ने आके करी। ठीक है, इतनी बात सबको पता है भागवत के जानकार को। लेकिन वो पराशक्ति कौन है? आदि नारायण, भगवान आदि नारायण से ऊपर का कोई बता ही नहीं रहा वेदों में, शास्त्रों में, तो क्या करे? जहां लिखा हुआ भी है उत्तम पुरुष पार ब्रह्म, फिर अपनी अपनी अटकलों से ऋषि मुनियों ने, संतों ने अपने अपने गुरुजन, अपने अपने इष्टों पे लगा दिया, तो फिर बात ढपी की ढपी रह गई। यहां पर जब आए तो निज लीला और निज स्वरूप के बारे में बात पता लग रही है, तो आनंद कुछ और हो जाता है। अब जब इतना चारों तरफ प्रचार प्रसार हो गया, इतनी बिहारी जी को निरंतर पत्र भेजते रहते हैं श्री जी साहब। ठीक है, जैसे जैसे प्रगति हो रही है कि इतने बड़े वेदांतचारी आ गए, इतने बड़े वल्लभाचारी आ गए, इतने बड़े बड़े श्री जी के बड़े बड़े गुरुजनी शिष्य बन गए, तो बिहारी जी की तो नींद उड़नी जायज ही थी। एक नहीं असंख्य प्रकरण है वाणी के अंदर आत्म जागृति को लेकर, पूरा एक नहीं कितनी चुपाइयां आई हैं। उद्देश्य यही है, आत्म फरामोशी से जागेगा, पूरा प्रकरण उतारा, कैसे जागेगा उपाय बताया गया है। और वो व्यक्ति बात काटने भर के लिए कह रहा कोई जरूरत ही नहीं है जागने की। राज जी, तो अब मैं बिहारी जी को समझ पाता हूं कि अच्छे को देख के भी अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि पद गया, प्रतिष्ठा गई। तो बिहारी जी बेचारे नींद उड़ गई, क्या करूं, नाग जी नाग जी नाग जी, या तो मुझे जहर दे दे या उनका कुछ कर दे, राज ठाकुर का कुछ कर दे। कर धाम धनी देखो, अब बात चली गई है बाहर। ये नाग जी बड़े खतरनाक थे। कह रहे मैं एक ही उपाय है। कह रहे क्या? गद्दी बांटनी पड़ेगी। कह रहे और कोई उपाय नहीं है धाम धनी, समझो नहीं तो पूरी गई, पूरी तो जा ही चुकी है, आधी बचा सकते हो आधी बांट लो। कह रहे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कह रहे 3 नियम बना दो। कह रहे तुम्हारी प्रभुत्व भी रहेगा कि तुम्हारी बात मानी, देखा तुम डिसीजन मेकर रहोगे। 3 नियम बनाकर बिहारी जी ने पत्र लिखा श्री जी साहब को, किसमें कहा कि भाई मैं राज ठाकुर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अब क्या करना है, 3 नियम बनाए हैं मैंने, उसको तुम भी लागू करो। वो नियम क्या थे? एक, नीच जाति को तारतम नहीं देना है, इससे धर्म का नाम खराब होता है, देवचंद्र जी का नाम खराब होगा। दूसरा, विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना, वो तो है ही विधवा, उससे सुहागन कैसे बना दें? मतलब अज्ञानता की भी परिकाष्ठा देखिए आप। एक नीच आदमी को परमधाम में कैसे घुसा दे, और एक जो है ही विधवा उसको सुहागन कैसे, अखंड सुहागन कैसे बना दे, हैं? और तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं सुनाएगा तारतम, गद्दी बांटेंगे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। ठीक है, इसमें कहीं नियत लग रही है सेवा का सुंदर साथ जी? नियत नहीं है। अब श्री जी साहब इन नियमों को पढ़ते हैं और बड़ी विनम्रता के साथ इसका जवाब लिखते हैं। कहते श्री जी, श्री बिहारी जी महाराज धाम धनी, ये धर्म संप्रदाय जो चलाया था वो चलाया था देवचंद्र जी ने, ना आपने ना मैंने।
और आप भी वहीं थे, मैं भी वहीं था जब ये बात हुई थी कि खोजी बाई, जो कि एक मुसलमान स्त्री थी, नीच जाति की थी और विधवा थी, उसकी आत्मा को पहचान के कि रई बाई की वासना है, उसको तारतम दिया था। बिहारी जी ने तो ये जाति प्रथा का सर भाना था, आप उसको उठाने की बात कर रहे हैं। इससे धर्म का पतन होगा, ये उज्जवल थोड़ी होगा। आत्मा देह से परे है, आप क्या कर रहे हो? आत्मा थोड़ी नीच जात उच्च जाति की होती है। ठीक है, तो एक तो मैं आपकी ये दो बात नहीं मान सकता, क्योंकि देवचंद्र जी ने आपके और मेरे सामने ऐसा किया था कि नीच जात और विधवा। और तीसरी बात रही, आपने कहा मैं और आप ही देंगे। तो हाँ, इतना बड़ा काम है, शाकुंडल शाकुमार को जगाना है। जिसके हृदय में सेवा भाव है ना सुंदर साथ जी, वो तो यही बात करेगा ना। कर तो उनको जगाने के लिए आप और मैं कहां तक दौड़ेंगे? ये तो जिसको तारतम मिले और जो समझाने में योग्य हो, जो सबके संशय मिटा सकता हो, वो आगे दे दे। ताकि काम जल्दी से जल्दी हो ना सुंदर साहब जी। इंद्रावती को दर्द लगा हुआ है कि हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने का धाम, जल्दी घर चले। जिसको जाना है ना वो इस सब बातों को मानेगा, लेकिन जिसे यहां माया का चाहिए वो कह रहे नहीं। तो यहां पर बिहारी जी को बहुत दुख लगा, बहुत ही दुख लगा। इंद्रावती अब उसके साथ साथ श्री जी साहब ने इस उत्तर के साथ साथ कलश ग्रंथ भी भेज दिया कि पढ़कर कुछ हृदय में विवेक आएगा, जागृत बुद्ध आएगा। लेकिन जागृत बुद्ध आनी थी उनके अंदर, उन्होंने चुपाई पढ़ ली। इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ताय प्रेमे रमाडो रंग। राशावा जी, राशावा जी कहते तो गई गद्दी हाथ, बिल्कुल आग बबूला हो गए। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब, बड़े दुखी, बड़े दुखी। ना मानू कलश को देखी पाती तब, जब कह रहे जैसे पाती पड़ी जैसी कलश को, कह रहे मैं नहीं मानता कलश ग्रंथ को, ये बिल्कुल गलत है। उन लिख भेजी पाती को, तुम ही तुम्हारी राह भई और हमारी भी और है भई जुदाईगी इन ठौर। फिर यहां से अलग हो गया, तुम्हारा मेरा रास्ता अलग। हम तो तुमको चीन्हा, तुम तुम्हारे माहे कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मरता क्या ना करता, बिहारी जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ठीक है, क्या चला दिया? कि मैंने देखा भाई परम धाम में तुम हो ही नहीं, मैंने निकाल दिया तुम्हें परम धाम से। हमारे भोले भाले बिहारी जी, उन्हें पता ही नहीं कि परम धाम में ना घट हो सकती ना बढ़ हो सकती। कर निकाल दिया। और यहां पर श्री जी साहब धामधनी मुस्कुरा रहे, करे रतन भाई धामधनी बनाया तो बन ही गई तुम तो। पूरा फील ले रहे हो बिहारी जी। हाँ, एक बार हम लोग कहाँ गए थे, कुंभ के मेले में गए थे। तो कुंभ के मेले में कोई साधु थे, उन अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे। तो जो शिष्य थे उन्हें बिल्कुल परमात्मा तुल्य करके सेवा कर रहे थे, भाव करके लेकर जा रहे थे उनको। तो अब देखिए, ये तो शिष्यों का भाव होता है, लेने वाले को जहां भी अच्छा लगता है वो ऐसे ही कहेगा, आपको परमात्मा तुल्य ही मानेगा और कहेगा। हमको थोड़ी बन जाना होता है, हमें तो अपना पता होता है ना। तो क्या हुआ, सामने से कुछ पुलिस वाले आ गए, हटो 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 यहाँ से, क्या कर रहे हो, रास्ता सारा रोक रखा है। ऐसे झड़क के ऐसे साइड कर दिया। तो साधु ने अपने शिष्यों को देखा, शिष्य को देखा, करा देखो भगवान को पहचानते नहीं, सामने से आ रहे हैं भगवान। मनुष्य कैसा अंधा हो गया। तो शिष्य भी बेचारे क्या करे, पहचाना तो नहीं, धक्का तो दे दिया भगवान को उन्होंने। करे हम तो मान रहे हैं ना भगवान जी, आप चलो चलो, उदास मत। वो बना रहे, तुम बन तो मत जाओ। सुंदर साहब जी, सेवा तो करना बस। ये बड़ी भारी माया है, बिहारी जी के रोल से बचना सुंदर साहब जी।
क्योंकि जो दूसरों की खिड़की पे पत्थर मारते हैं, प्रशंसक उनको भी दो मिल जाते हैं। पागल आदमी खिड़की पे पत्थर मारेगा ना, उसको भी दो प्रकार, वाह देखो कितना निर्भय व्यक्ति, अमीर आदमी की कोठी पे भी पत्थर मार रहा, डर नहीं रहा। लेकिन उनके चक्कर में अपना जन्म नहीं खराब कर देना। हमारा काम बाकी है, वो करना है। जब तक आत्मा को सत्य नजर नहीं आएगा ना, तब तक ये माया दुख देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, अब जाने कितने कष्ट है, एक वैरायटी नहीं है संसार में। दुख की भट्टी में तुम जल रहे हो और अपने आप को तुम परमात्मा तुल्य मान रहे हो, क्या मूर्खता है। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। हाँ, तो प्राणाधार सुंदर साथ जी सेवा करते जाओ और सुंदर साथ की चरण धूली बनते रहो हमेशा। जितनी भी बड़ी सेवा हो जाए, ये जानकर चलो कि करने कराने वाले राज्य हैं, हम तो वही हैं, हम राज्य की रूह है। और सेवा कितनी भी हो जाए, मेरी आत्म जब तक जागृत नहीं है तब तक कोई काम नहीं बना। लक्ष्य पे हमेशा नजर हो सुंदर साथ जी। जागो अने जगाओ में पहले अपनी आत्मा का आहार का चिंता करना। आपका पहला कर्तव्य आपकी अपनी आत्मा के प्रति बनता है। इसलिए अपने विरह में, अपने ध्यान में और अपनी वाणी मंथन में कमी मत आने देना सुंदर साथ जी। और अपने धनी प्रेम में कमी मत आने देना सुंदर साथ। संसार तो आपको पूजेगा ही, प्रेम करेगा ही, सब करेगा, लेकिन आपका प्रेम सदैव राज्य से रहे। ये बिहारी जी की जीवनी हमें सिखापन दे रही है सुंदर साथ जी। मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि थोड़ा सा हम करते हैं और अपने आप को हमको लगता है कि बहुत उसमें बड़ा नुकसान होता है, उसमें बहुत कष्ट होता है। और मैं चाहूंगा, मैं अपने लिए भी और आपके लिए भी ऐसा चाहूंगा कि जीवन में कष्ट ना हो, विरह जितना मर्जी हो, क्योंकि विरह सुखदाई है। और ये जो बिहारी जी है, इसमें सबसे ज्यादा दुखी कौन हो रहा है पता है आपको? बिहारी जी। क्योंकि जिनको राज्य चाहिए वो तो सब श्री जी की शरण में आते जा रहे हैं, उनका तो नुकसान ही नहीं हो रहा। नुकसान किसका हो रहा है? बिहारी जी का। वो बार बार परेशान, अब इतने परेशान, इतनी अग्नि अंदर जल रही है, जिसे दावानल की अग्नि कही ना, कि बिना किसी ने तेल नहीं छिड़का, बिन अगिन जलत हो, ना किसी ने तेल छिड़का, ना किसी ने तिल्ली लगाई, और दुखी हो। कितने दुखी हो रहे। तो अब जब ये पाती उन्होंने लिखकर भेज दी कि मैंने तुम्हें निकाल दिया, तो यहां श्री जी उदास होते हैं। इन भात पाती लिखी, आए पहुंची सूरत, तब श्री जी विचार्या, ऐसा हुआ बखत। बड़े उदास हुए। है तो सखी ना, रतन बाई सखी तो है, सुंदर साथ तो है, गुरुपुत्र तो है, उनके हृदय में कष्ट बना। कैसा समय आ गया। हम रूहें जो परम धाम में इतने प्रेम से रहा करती थी, माया का कैसा नशा चढ़ गया हमारे ऊपर कि ऐसी बातें लिख दी, ऐसी बात लिख दी कि तेरा हमारा तुम्हारा संबंध खत्म, आज के बाद चिट्ठी मत लिखना, आज के बाद हमारे को बात नहीं करना। ऐसा तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन। अहंकार में हम किसी का इतना दिल दुखा देते हैं सुंदर साथ जी, ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। इसीलिए मेरे सदगुरु कहते थे, मत बनो जो तुम नहीं हो। निस्बत निभा लो, बहुत है, बहुत है। ठीक है, जितना हो सके छोटे से छोटा बनो। जितने छोटे होगे उतना धनी का मान पाते जाओगे। जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों पाइए धनी का मान। मैंने पहले भी कई बार बताया, जो जितने महापुरुष हुए, जितने भजनानंदी हुए, जितने ध्यानी हुए, जितने ब्रह्ममुनि हुए, ब्रह्म अनुभवी हुए, उस सब उनसे जब भी आप मिलोगे, अजी हम तो कुछ नहीं करते, समय खराब करते हैं बस। सारा सारा दिन ध्यान है, रात से बैठते हैं, सुबह तक ध्यान में बैठते हैं, और उनसे बात करोगे जी कुछ नहीं करते, बस पलंग तोड़ते रहते हैं। ऐसी बात। और थोथा जना घना बाजे घना, जो खाली डब्बा वो कह रहा है, ये है वो है, ऐसा ऐसा ऐसा, ना 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 ना। छोटे बनो, नीवे बनो, कुछ नहीं। कोशिश करो कोई आदर ना दे, कोई सम्मान ना दे, बस उसका बहुत है। ठीक है। हाँ, इसमें ये सुख का मार्ग मैं आपको बता रहा हूं बीतक के अनुसार, जिसपे आपको और मुझे दोनों को चलना है। हमको तकसीर ना पड़ी, हमसे तकसीर ना पड़ी, एक काम नहीं सही। कहते हमसे इतनी बड़ी क्या गलती हो गई, ये तो जो किया बिहारी जी ने काम नहीं सही है। इन समय सब साथ ने करी ए मसलत। अब
श्री जी सुबह से लेकर दोपहर हो गई, ना भोजन किया ना किसी से बात कर रहे हैं। आज कोई सत्संग नहीं, कोई चर्चा नहीं, और बिल्कुल पाती लिए हुए हाथ में और बस मौन चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसे में अब सुंदर साहब को तो पता लग गया पाती में क्या बात आई है। सबने आपस में सलाह करी, और सलाह करके क्या किया, आपस में मसलत करी कि हमें ना देवचंद्र जी को देखना ना श्री महाराज को देखना, तन से हमारा कोई नाता नहीं। हमारा नाता किससे है सुंदर साथ जी? धाम धनी से। अब ये देखना है कि धाम धनी कहां बैठे हुए हैं, कहां हमें धाम की बात मिल रही है, किससे बात। सुंदर साथ जी माया बहुत क्लस्टर क्रिएट करेगी, ठीक है, बड़ी सुंदर फिलॉसफी चलाई जाती है। जो भी जहां भी जिसके पास भी जाता ना, वो कहता बस वही धाम धनी है, वही पार ब्रह्म है, वही सब कुछ है, उसके अलावा कहीं नहीं। जो भी, और ऐसा ही होता है। आप जिससे भी सुनते हो, जिससे भी आपको आराम पड़ता है, वो यही बात दिल से निकलती है ना सुंदर साथ जी। अब जैसे सदगुरु सरकार साहब से मुझे मिला तो मेरे लिए तो राज जी वहीं पे आए थे, काम किया। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि सरकार के अलावा कहीं बैठक ही नहीं हुई तो गलत हो गया ना। शायद उस युग में कहीं और भी राज्य ने बैठकर छोटा बड़ा रूप में काम किया होगा। तो ये रखना चाहिए। लेकिन ये फिलॉसफी क्या रहती है कि जहां से हम सुन रहे हैं बस यहीं पे श्री जी के बाद बैठक है तो यही है, पहचान करो, बताओ कहां से सब कुछ हो रहा है, यहीं से वजूद से जोड़ने की जरूर कोशिश की जाएगी। बस इसके अलावा इससे बाहर गए तो खत्म, बर्बाद। ये नहीं होता। राज्य जाने कितने, ये छठा दिन मोमिनों का जितने कितने तनों से काम कर रहे हैं पता नहीं। तो किसी भी तन से हमें लेना देना नहीं, हमें ये देखना है बात कहां से हमें मिल रही है, आराम कहां से मिल रही है, इसी से क्लैरिटी रहती है। तो सबका एक ही स्वर में कहा था, वो तो श्री जी साहिब से मिल रही है। बिहारी जी की भी चर्चा जहां भी पीछे नलिये में सुनी, जिस जिसने सुनी है, या नौतनपुरी में जिन्होंने दर्शन किए चर्चा सुनी है, तो जमीन आसमान का फर्क है, दिन और रात का फर्क है। कही ए श्री जी साहिब जी सो, तुम लियो हक सिर काम। सबने आपस में सलाह करी और अब क्या करके मिलके कहे श्री जी का बकअप करते हैं। बड़ी सुंदर लीला है, ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट ऊपर लूंगा मैं, है। कह रहे सबने कहा आज ना श्री जी बड़े उदास है, तो ना इनका बकअप करते हैं। तो सब आपस में मिलकर आए, श्री जी साहब तुम ले हक सिर काम करे, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप अपने सर पे काम लो। साथ को जमा करना बीच दीन इस्लाम, आपको जो राज्य ने काम दिया वो करो। कोई उनके साथ में ले आया नहीं ईमान करे, आप ही बताओ श्री जी साहब, जो भी वहां गया है कोई ईमान लेकर आया? आज तक एक भी जाग नहीं करी बिहारी जी ने। तो श्री जी करे फिर चर्चा राज की करके काहू ना भाई पहचान करे, एक की भी को भी पहचान हुई उनकी चर्चा सुन के? आप ही बताओ श्री जी का। फिर जिनको तुम समझाओ के भेजो हो उन तरफ करे, जिनको भी आप समझा कर उनकी तरफ भेजते हो, धामधनी बताकर उधर भेजते हो, सो विकार पाए के खाए आवत सब शक। कहते सब शक लेकर आते हैं, सबके अंदर विकार नजर आते हैं उनके स्पष्ट। कहा आपका स्वभाव, कहा वो स्वभाव। हीरे की चमक और हीरे में तो फर्क होता है ना, नकली असली हीरे की चमक अलग ही होती है ना। जोहरी तो देखते पहचानता है। तो आप कह रहे जो जाता है वहां पर शक लेकर आता है। फिर तब तुम क्या देखत नजर करो तरफ धाम। सुंदर साथ कह रहे श्री जी को, तुम नजर करो तरफ धाम। अब ये लीला क्यों हो रही है सुंदर साथ जी, किसी को समझ में आ रही है बात? करे अच्छा, श्री जी करे अच्छा, तो अच्छा फिर मैं चिंता नहीं करूं। हाँ ले तुम सिर अपना दिया ही मान, जो तुम्हें काम दिया राज्य महाराज ने तो वो काम करो। साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम भाई ने आगा किया, सबकी बात रखी, चर्चा करके सिर ले लिया जज। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय घोष कर दिया। अब क्या हुआ, यहां से लीला अलग होनी थी। अब तक जिस मुख से श्री जी खुद कह रहे धामधनी है वहां जाओ प्रणाम करो, अब कैसे अपने मुंह से कैसे बोलते अच्छे लगते हैं कि नहीं यहां है धामधनी। तो वो क्या चाह रहे थे, क्योंकि देखो ना सुंदर साथ जी, वो कहते ना जुल्म का भी एक अंत होता है। रतनबाई की इच्छा थी गादी की तो गादी दे दी, सम्मान की सम्मान दी, लेकिन सुंदर साथ पे तो जुल्म हो रहा है, उनपे तो नींद का आवरण आ रहा है, उनको तो भटकाव हो रहा है, तो ये लीला भंग तो करनी थी। अपने मुंह से कैसे बोले, तो ऐसे बैठ गए। जो वो चाह रहे हैं मोमिन वही बोल रहे हैं कि तुम मेरी पहचान करो ना, मैं अपने हो गई उन्हें पहचान।
बात समझ में आ रही है? इतनी बड़ी लीला डाइवर्ट होनी थी, अब तक धामधनी वहां थे, अब यहाँ तो। अब ये सुंदर साथ ने आपस में मसलत करी, करे नहीं भाई, ये भी बोल रहे तो भी हम वहां नहीं जाएंगे, यही है धामधनी, जहां से पहचान मिल रही है, जहां से बात मिल रही है, जहां से आराम मिल रहा है। ये धाम के अलावा बात नहीं करते और वो संसार के अलावा बात नहीं करते। उनकी चर्चा से सर सर पकड़ लेते हैं और इनकी चर्चा से दिल दिल दर्द पकड़ लेता है, तो फिर यहाँ है धामधनी। तो अब जो श्री जी मुस्कुराए हैं ना, वो इसलिए मुस्कुराए हैं कि हो गया काम, इनको हो गई पहचान। क्योंकि अब ये पहचान से खुद चलेंगे साथ में तो लाभ है ना सुंदर साथ जी। अगर मन में दुविधा बनी रही, यार धामधनी तो वहां है, हम चल रहे हैं इनके साथ, तो पता नहीं गड़बड़ ना हो जाए, परम धाम भी पहुंचे। तो इसीलिए खुद मौन होकर जरा इनके अंदर बल दिया, सब सुंदर साथ ने पहचान करी और अब आनंद हो गया। ठीक है, फिर आप बिल्कुल सबने जय घोष किया, श्री जी साहिब को मालाएं पहनाई गई और कहा बस अब आपने बिल्कुल नहीं सोचना और अब आपने राज्य का काम करना है। तो कहते श्री जी फिर मैं वो पाती लिख दूं बिहारी जी को? करे हाँ हाँ लिखो, धामधनी। हो गए पक्के सारे। पहचान करनी पड़ती है, कहां से राज्य की बात मिल रही है। सतगुरु कहिए वाको जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए कि पिया प्रेमे करे सन्मुख। दावा बहुत जन लेंगे, बिहारी जी उस जमाने में भी थे, आज में भी थे, श्री जी के टाइम पे एक थे, बाद में भी देखो ना कि जब श्री जी जैसे पहनते थे, वस्त्र पहनते थे, पाग पहनते थे, वैसे ही पहन के मुकुंदास जी बैठ जाते थे। है, लेकिन श्री जी फिर लिखना पड़ा वाणी में अंत में, पर कई दौड़त मुझ देखत, पर रास ना आया काहू को, जो लो धनी ना बख्शत। ठीक है ना, तो ये तो चलता रहेगा, हर युग में चलता रहेगा। लेकिन सदगुरु वो जो बाहर की बात, जो सूरता को चढ़ा दे आपके। हाँ। तो अब श्री जी साहब पाती लिखते हैं सुंदर साथ जी। उस पाती में एक बड़ा सुंदर जवाब है। मैं ये चाहूंगा कि इस पाती को बड़े ध्यान से आप सुने। अगर ये पाती समझ गई ना, तो उसके बाद आपको जीवन में कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, ये विषय हम कल लेंगे। क्या जवाब दिया, उनका क्या विश्वास था इंद्रावती जी का राज्य के प्रति। बहुत छोटी सरल भाषा बात है, लेकिन समझ नहीं आती। 2 चौपाइयों का सिर्फ वर्णन है, सिर्फ 2 चौपाइयों का। ठीक है, और ये समझ में आ गया तो लाइफ में कभी डर नहीं लगेगा आपको, माया से, किसी से भी। तो कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सभी समय से पधारे। अल्लाह हाफिज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। कल सुंदर साथ जी श्री जी साहब पाती में जवाब देंगे। मैं प्रार्थना करूंगा समय से पधार के समझिएगा, और समझने के बाद जीवन में अगर आपने इन 2 चौपाइयों को अपना लिया, मुश्किल नहीं है, अपना लिया, फिर आप निर्भय होकर जीवन में, अब जीवन में अपना सर उठाकर आप चलेंगे। फिर उसके बाद श्री जी साहिब से कल आकर लालदास जी मिलेंगे। बड़ा सुंदर मिलन है सुंदर साथ जी। लालदास जी का जीवन चरित्र थोड़ा सा हम कल हमें पता लगेगा। फिर उसके बाद कल यहाँ से सूरत से जो है सब मोमिन एक साथ जर्नी शुरू हो जाएगी। जागनी यात्रा शुरू हुई थी भले ही दीप बंदर से, लेकिन सामूहिक सुंदर साथ का पूरा जुथ लेकर यहां से, अभी इंद्रावती ने जागनी में कुर्बानियां करी, अब यहां से मोमिनों की कुर्बानी शुरू है। कौन कौन पहचान कर घर से छोड़ निकलेगा श्री जी के साथ, और वो विंडो आज भी ओपन है। वो विंडो, ये मेरा सबसे प्रिय प्रसंग है जब सूरत से सुंदर साथ चलेंगे, क्योंकि जो भी सुंदर साथ कहता है ना, सुंदर साथ जी भंडारे में अवश्य आइएगा। वो देखेंगे जी, मुश्किल है, बच्चों की छुट्टी, आना बहुत चाहते हैं। अरे राज्य बिल्कुल चाहिए, 100% चाहिए, आत्म जागृति के लिए सोच, लेकिन वो छुट्टियों की दिक्कत है। तो मैं इतना ही बोलता हूं कि वो भी मोमिन थे जो हमेशा के लिए घर बार छोड़कर चल दिए। उनके भी बच्चे थे, उन्होंने नहीं सोचा, हमेशा के लिए स्कूल छुड़वा दिए। हमारे ना मौसा के भैया के बेटी के भाई की लड़के की शादी है, हम नहीं आ सकते। ये भी रिश्तेदार छोड़कर चले थे। फिर जो सौदा इनको मिला ना, उसका दावा हम न ले। फिर अगर इतना भी ना कर सके, आपको आना है, भंडारा है 25 अक्टूबर से 29 का,
और आपने आकर सेवा कमानी है। ठीक है, आपने सेवा कमानी है, सत्संग कमाना है और आत्म जागृति करनी है। आपके लिए ही स्थान बन रहा है। आने वाले वर्षों में आप देखिएगा, कुछ आने वाले 5-10 वर्षों में जब ये भव्य रूप लेकर तैयार होगा, व्यवस्थाएं सारी अच्छे से हो जाएगी, तो आपके लिए एक सेंटर तैयार है जहां आप जाइए, हॉल में ध्यान कीजिए, रूम में आवास में अपना आराम कीजिए, भोजनालय में भोजन कीजिए और बाकी समय में सेवा या वाणी मंथन कीजिए। एक स्थान तैयार हो रहा है जो श्री जी के 3 नियम जो थे, जिस पे पन्ना में आधारित थे, जो वो क्या, सेवा के टाइम पे सेवा, वाणी मंथन के टाइम पे वाणी मंथन और चितवनी के टाइम पे चित, वो जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उन 3 पिलर्स के ऊपर दोबारा हम अपने जीवन का आभार रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहला कार्यक्रम है, पहला प्रयास है, पहला भंडारा है। तो इसमें जो हाजिरी लगाएगा वही इतिहास में लिखा जाएगा ना, कि हाँ पता है पहले कार्यक्रम में इतनी दिक्कतें थी, पता है वो भी आए थे, वो भी आए थे, वो भी आए थे। बाकी धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनती जाएंगी, सुविधाएं होती जाएंगी, उसमें लाभ होगा, लेकिन इस समय का लाभ सबसे ज्यादा है। तो 25 से 29 अक्टूबर ये बार बार इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि टिकटें खत्म होती जा रही, लिमिटेड ट्रेन और लिमिटेड फ्लाइट है राजकोट या गोंदल की। समझ लीजिए, ट्रेन की टिकट टाइम से करा लीजिए। जिसको भी स्टेशन या उसमें हेल्प चाहिए, हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कीजिए, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर